हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका होस्ट इंजीनियर विष्णु कुमार आप सभी का इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विज्ञान कॉम्पैक्ट 2000 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ मस्त एकदम बढ़िया होंगे और अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ लगातार बने रहे होंगे। तो हम आरसीईआरटी की सिलेबस को लेकर कंटिन्यू चल रहे हैं, जिसका आज 12वां चैप्टर चल रहा है आपके सामने। अदर टूल्स, जो ऑफिस के अदर टूल्स हैं उनके बारे में आपको इस चैप्टर में हम बता रहे हैं, जिसका सेकंड पार्ट आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला पार्ट हमने डाल चुके हैं, उसको आप जाकर के देख लेना। इसके जो कंटेंट है, 3 कंटेंट पिछले चैप्टर में करवा चुका हूं। आज के सेशन में हम बात करने वाले बेटा ओपन सोर्स ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ओपन सोर्स ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, और अदर कंटेंट पे बात करने वाले, इनको समझेंगे अभी फिलहाल में। देखिए आप, ये ओपन सोर्स ऑफिस क्या होता है और लिब्रे ऑफिस क्या होता है, इन दोनों कंटेंट्स को अपन अभी एक्सप्लेन समझते हैं और देखते हैं। तो आइए मित्रों, चलो बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। जो मेरा मित्र इस प्लेटफॉर्म पे नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमसे रिलेटेड सारी वीडियोज आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, समझिए ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब बेटा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। यह एक शब्दावली है। ओपन सोर्स क्या है बेटा? एक शब्दावली है जिसका उपयोग ओपन सोर्स ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर को वर्णित करने के लिए किया जाता है। वर्णित करने में किया जाता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, ग्राफिक्स तथा प्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया है एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट पढ़ा चुका हूं। ठीक उन्हीं को बेटा, ठीक उन्हीं को इस ऑफिस टूल्स में बताया जा रहा है। ऑफिस टूल्स में ओपन सोर्स ऑफिस के माध्यम से वर्ड प्रोसेसिंग मतलब होता है बेटा एमएस वर्ड की बात होगी। किसकी? एमएस वर्ड की। ध्यान रखना, इस नाम से समझ जाना, वर्ड प्रोसेसिंग से एमएस वर्ड की चर्चा होगी इसमें। क्लियर? एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग यूजर करता है। ठीक है, जैसे कि लेटर टाइपिंग, अपने रिपोर्ट, ग्राफिक्स वगैरह वगैरह जो भी हम बनाते हैं उसमें बनाएंगे वर्ड प्रोसेसिंग में। स्प्रेडशीट वही एमएस एक्सेल का डेटा शीट है बेटा, स्प्रेडशीट। डेटाबेस, डेटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएमएस। ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आपकी पीपीटी होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, इन सबको हम किस में पढ़ चुके हैं? पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इन्हीं को बेटा ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, एमएस ऑफिस के। ठीक है, उसके बाद में अगला टॉपिक है इसका लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस, सर लिब्रे ऑफिस क्या है? लिब्रे ऑफिस देखिए आप, यह एक फ्री उपलब्ध, फुली फीचर्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा लिब्रे ऑफिस। फ्री फीचर्ड, फुली फीचर्ड ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट है। इसका मूल फाइल फॉर्मेट, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। इसका भी कोई चार्ज नहीं होता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज करने पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। इसका जो मूल फॉर्मेट, जैसे मैंने एक्सटेंशन नेम लिखा है ना, ठीक उसी प्रकार लिब्रे ऑफिस का मूल फॉर्मेट होगा बेटा .odf क्या होता है बेटा? .odf होता है सर। क्या होता है? .odf। ओडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? आपके सामने डिस्प्ले कर दी मैंने, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। .odf की फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्लियर बेटा? जिसका मूल फाइल फॉर्मेट होता है .odf। लिब्रे ऑफिस के कंपोनेंट कौन कौन से? ठीक उसी प्रकार देखिए आप, वर्ड को इसमें राइटर कहा जाता है, कैल्क को इसमें एक्सेल शीट कहा जाता है, इंप्रेस को इसमें पीपीटी कहा जाता है, ड्रा को इसमें वेक्टर ग्राफिक्स कहा जाता है, बेस को इसमें डेटाबेस कहा जाता है, मैथ को इसमें फॉर्मूला। आपसे पूछा जाएगा कि वर्ड को लिब्रे ऑफिस में क्या कहा जाता है? अर्थात लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो किसका उपयोग करेंगे? वर्ड का नहीं, लिब्रे ऑफिस में करेंगे राइटर का। ठीक है, वही है, सेम वही है कि मैं पतंग को पानी कह दूं, पतंग को पानी कह दूं और पानी को आसमान कह दूं, तो मछली कहां रहेगी बेटा? मछली कहां रहेगी? पानी को मैं आसमान कह रहा हूं तो आसमान में रहेगी ना मछली। तो ठीक उसी प्रकार बेटा इसमें वर्ड को मैं राइटर कह रहा हूं, तो एमएस वर्ड का जो भी काम है ना, लिब्रे ऑफिस के अंदर राइटर में होगा। और जो भी एक्सेल का काम है ना, लिब्रे ऑफिस में किसमें होगा? कैल्क में। और जो भी पीपीटी का काम है, पीपीटी का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, वो काम किसमें होगा? इंप्रेस में होगा। किसके अंदर? लिब्रे ऑफिस के अंदर। क्लियर बेटा? वही है, इसमें वर्ड का नामकरण कर दिया गया है, बाकी कुछ नहीं, सब इजी एकदम। ठीक है भाई, ड्राइंग करने के लिए वेक्टर ग्राफिक्स। क्लियर?
बेस डेटाबेस, डेटा को स्टोर मैनेज करने के लिए डेटाबेस। मैथ में आपको पता है बिना फॉर्मूले के मैथ नहीं होती है, मैथ का संबंध फॉर्मूला से है, ध्यान रखना। बेस का डेटाबेस से, ग्राफिक्स वेक्टर से है। इनको आप नोट आउट कर लीजिए, एक बार समझ में आ गया होगा। लिब्रे ऑफिस एक नामकरण है, कुछ नहीं है। लिब्रे ऑफिस क्या है? एक नामकरण है, वेरी वेरी इजी, एकदम सरल आसान है। इसको आप एक बार नोट आउट करो, उसके बाद अगले कंटेंट पे चलते हैं। ठीक है बेटा, फटाफट से लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, लिख लिया सबने? इरेज करते हैं, चलो। हाँ तो दोस्तों, लिब्रे ऑफिस वगैरह आपने लिख लिया था। अब अगला कंटेंट देखिए, छठवां, WPS ऑफिस, ऑनलाइन मीटिंग और गूगल मीट। इन तीनों कंटेंट्स को हम समझते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया इनको पहले ऑलरेडी, अब आप इनको समझ लीजिए। WPS ऑफिस वही है, MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को घुमा घुमा के लाया जा रहा है इसमें, है ना। WPS वर्ड प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट, ठीक है। यह एक फाइल शेयरिंग तथा प्रोडक्टिविटी स्यूट है। इसके अंदर एक बेटा क्या किया जाता है, व्यापार संघ को सहयोग दिया जाता है। मतलब कि अपन MS वर्ड एप्लीकेशन अलग उपयोग करेंगे, स्प्रेडशीट अलग उपयोग में लेंगे। तीन एप्लीकेशन अलग होते हैं, MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। उन तीनों एप्लीकेशनों को मिलाकर के एक जगह रखना, एकजुट करना, अर्थात उनका संगठित रूप ही WPS है। MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का संगठित रूप क्या है बेटा? WPS। WPS ऑफिस के माध्यम से तीनों एप्लीकेशनों को एक ही मंच पे उपयोग में लाया जाता है, वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट को। किसमें? WPS में। अब W का मतलब क्या होता है देखिए, W मतलब राइटर, W मतलब राइटर, P मतलब प्रेजेंटेशन, S मतलब स्प्रेडशीट। वही है कि WPS ऑफिस के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन करना है तो किसका उपयोग करेंगे? राइटर का। किसका? राइटर का। WPS डॉक्यूमेंट में प्रेजेंटेशन बनानी है, क्या बनानी है? प्रेजेंटेशन बनानी है, PPT स्लाइड बनानी है, तो किसका उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन का। स्प्रेडशीट, एक्सेल के लिए स्प्रेडशीट। क्लियर? आगे, यह वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का एक संयोजित एप्लीकेशन शीट है। क्लियर? उसके बाद देखिए, ऑनलाइन मीटिंग और क्लासरूम, ये क्या होता है? यह एक प्रकार का लाइव कम्युनिकेशन है, मतलब एक प्रकार से लाइव बातचीत करने के लिए, लाइव कांटेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया गया है? गूगल मीट या क्लासरूम। जैसे कि इसका उदाहरण होता है जूम एप्लीकेशन, आपने सुना होगा जूम ऐप। जूम ऐप के माध्यम से जो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं उन सभी में मीटिंग्स की जाती है। किसके माध्यम से बेटा? जूम एप्लीकेशन के माध्यम से। इसमें एक नियत आईडी और पासवर्ड होता है, उसको ज्वाइन करने के लिए, उसमें ऐड होने के लिए, जो कि SSID आईडी वगैरह, फेसबुक आईडी, गूगल आईडी, सभी से उसको बनाया जाता है। क्लियर? गूगल मीट, यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है गूगल मीट, सेम ऐसे ही। इससे लाइव वीडियो मीटिंग्स को होस्ट किया जाता है, उनको होस्ट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, किसके माध्यम से? गूगल मीट। ये जूम वगैरह चलता है, इन सबको होस्ट किया जाता है किसके माध्यम से? गूगल मीट के माध्यम से। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा। क्लियर? कुछ नहीं है इसमें, ना के बराबर है, वही पुराना झोल है। MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जूम आप सब जानते हो, एकदम सुना सुना है, आसान चैप्टर है। ठीक है बेटा, एक बार फिर भी लिख लीजिए थ्योरी, कुछ नहीं यही पूछेगा, नॉर्मल सब आसान है इसमें। ठीक है, फटाफट से नोट आउट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ भाई, ले लिया? दो कंटेंट और है, उनको समझते हैं फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हटाएं। हाँ तो दोस्तों देखिए, इसके लास्ट टॉपिक क्या है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो लिख लिया होगा सबने, इमेज ऑप्टिमाइजेशन और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? यह बेटा इमेज की साइज को, इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? यही एप्लीकेशन है बेटा जो इमेज की साइज को बिना क्वालिटी कम किए, बिना क्वालिटी घटाए, उसकी साइज को कम करता है ना। पिक्चर की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी साइज कम हो जाएगी। किसमें? इमेज ऑप्टिमाइजेशन में। इसमें बेटा कम से कम 80 से 85% तक साइज को कम किया जा सकता है बिना पिक्चर क्वालिटी घटाए, ये याद रखना है। 80 से 85% तक कम किया जा सकता है बिना क्वालिटी घटाए, किसमें? इमेज ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, इसमें पिक्चर की इमेज साइज कम किया जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी को घटाया नहीं जाता, ये काम है इसका। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टीम्स, यह एक कम्युनिकेशन तथा कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है। कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत करने में सहायक एप्लीकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने में सहायक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। कोलैबोरेशन मतलब सहायक प्लेटफॉर्म है जो चैट, वीडियो मीटिंग्स, फाइल स्टोरेज एंड एप्लीकेशन इंटीग्रेशन को कंबाइन करता है। इन सबको कंबाइन करने में सहायक एप्लीकेशन है क्या? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। क्लियर बेटा? इन सभी काम को चैट, वीडियो मीटिंग, फाइल स्टोरेज, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन
को कंबाइन करने में एक सहायक एप्लीकेशन कौन सा है बेटा? माइक्रोसॉफ्ट टीम। जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट टीम है जिसका कार्य कम्युनिकेशन को मैनेज करना, उसको सहायक बनाना, उसको और एक तरीके से उसमें सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। वीडियो चैट, ऑडियो वगैरह सभी, वीडियो मीटिंग, फाइल शेयरिंग, स्टोरेज एप्लीकेशन का सभी का उपयोग इसमें किया जाता है। हाँ बेटा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टीम समझ में आ गया सबके? तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन आ गया होगा समझ में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टीम आ गया होगा बेटा। इनको एक बार आप नोट आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका ना। मोस्ट इसमें ऑप्टिमाइजेशन है, उसको ढंग से समझ लेना आप, ऑप्टिमाइजेशन क्या काम आता है। हाँ भाई, लिख लिया सबने? इट्स ओके। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है, कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्या है? ऑप्टिमाइजेशन क्या काम आता है? इमेज की साइज को कम करता है बिना पिक्चर क्वालिटी घटाए, कितने तक? 80 से 85% तक। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और बाकी इंपॉर्टेंट था ये, ताकि मैंने इंपॉर्टेंट लिए। ठीक है, बाकी ये थोड़ा ज्यादा है, इमेज की साइज कम करने के लिए लेटेस्ट ये अपन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर देखते हैं, उनमें से ये भी है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आया होगा, सबने इसको नोट आउट किया होगा। और मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए इस क्लास को खत्म करता हूँ और अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि अपने अदर मित्रों को भी इस क्लास को शेयर करना, ताकि वो भी अपने आरएसआईटी एग्जाम में एक अच्छी परसेंटेज बना सके, अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सके और एग्जाम को बढ़िया फाइट कर सके। ठीक है बेटा, हमारा उद्देश्य सिर्फ आरएसआईटी नहीं है बल्कि कंपटीशन में भी है बेटा। कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं तो अपनी इस क्लास से देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है भाई, अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करो ताकि इससे संबंधित नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है मित्रों, चलते हैं। जय हिंद।